सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख बांध पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो जो बांध है नागार्जुन सागर बांध वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। अगला प्रश्न है, तवा बांध किस नदी पर बना हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तवा। तवा बांध जो है वो तवा नदी पर बना हुआ बांध है, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। तवा बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। तवा बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भद्रा बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है भद्रा नदी पर। भद्रा बांध जो है वो भद्रा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर है रिहंद बांध से बनने वाली झील का नाम। अगला प्रश्न है, कोयना बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है शिव सागर झील। कोयना बांध से बनने वाली झील का नाम है शिव सागर झील। अगला प्रश्न है, भागड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद सागर। भागड़ा बांध से बनने वाली झील का नाम है गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है टिहरी झील। टिहरी बांध से बनने वाली झील का नाम है टिहरी झील। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड झील। हीराकुंड बांध से बनने वाली झील का नाम है हीराकुंड झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फरक्का बैरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह में गाद कम करना। फरक्का बैराज का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोलकाता बंदरगाह में गाद कम करना है। अगला प्रश्न है, इंडुक्की बांध किस प्रकार का बांध है? तो सही जवाब है आर्च बांध। इंडुक्की बांध जो है वो एक प्रकार का आर्च बांध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा आर्च बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इंडुक्की बांध। भारत का सबसे ऊंचा आर्च बांध है इंडुक्की बांध। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो वो नरेंद्र मोदी ने किया था। याद में रख लेना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो इसका सही जवाब है चंबल घाटी परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल घाटी परियोजना का भाग है। अब अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान राज्य में। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य। जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो वो तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सा है। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय किस बांध से बना है? तो सही जवाब है रिहंद बांध से बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जलाशय जो है वो रिहंद बांध से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि मेट्टूर बांध का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है स्टेनली जलाशय। मेट्टूर बांध का दूसरा नाम है स्टेनली जलाशय। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कल्लनई बांध। भारत का सबसे पुराना बड़ा बांध है कल्लनई बांध।
अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस जिले में है? तो वो जिला है नर्मदा जिला। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा जिले में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस परियोजना का भाग है? तो वो रिहंद परियोजना का भाग है। रिहंद बांध जो है वो रिहंद परियोजना का भाग है। अब अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। ये तीनों है टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की उपरोक्त सभी है टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बांध किस राज्य में है? तो राज्य है महाराष्ट्र राज्य। भारत में जो सबसे अधिक बांध है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोयना परियोजना किस नदी प्रणाली का भाग है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी प्रणाली का भाग है। कोयना परियोजना जो है वो कृष्णा नदी प्रणाली का भाग है। अगला प्रश्न है तवा बांध से सिंचाई किस राज्य में होती है? तो वो मध्य प्रदेश में होती है। तवा बांध से सिंचाई जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर झील है। नागार्जुन सागर बांध से बनने वाली झील का नाम। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस प्रकार का बांध है? तो वो कंक्रीट ग्रेविटी बांध है भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? तो इसका सही जवाब है मिट्टी और चट्टान से बना बांध है। टिहरी बांध जो है वो मिट्टी और चट्टान से बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो वो 1953 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वो 1953 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो वो हुआ 1963 में। भाखड़ा बांध का जो निर्माण है वो 1963 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो सही जवाब है 2006 में पूरा हुआ। टिहरी बांध का जो निर्माण है वो 2006 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बेसिन से जुड़ी है? तो वो है नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा बेसिन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में फैली है? तो इसका सही जवाब है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली है। अगला प्रश्न है कोसी परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो वो नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल देश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस संगठन द्वारा बनाई गई है? तो वह है टीएचडीसी द्वारा टिहरी बांध परियोजना संगठन द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी पर बना प्राचीन बांध कौन सा है? तो वह है ग्रैंड एनीकट। कावेरी नदी पर बना जो प्राचीन बांध है वो है ग्रैंड एनीकट। अगला प्रश्न है भारत का पहला बांध किस नदी पर बना है? तो वह कावेरी नदी पर बना था। भारत का जो पहला बांध था वो कावेरी नदी पर बना था। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड एनीकट बांध किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण किसने कराया? तो वो थे चोल शासक करिकाल ने। चोल शासक करिकाल ने ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि भारत में बड़े बांधों का डेटा कौन सा संगठन रखता है? तो वो CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन, ये जो है वो भारत में बड़े बांधों का डेटा संगठन रखता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बांधों को आधुनिक मंदिर के नाम से किसने कहा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में आधुनिक भारत के मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है टिहरी बांध में से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? तो वो है 2400 मेगावाट की। टिहरी बांध से बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो 2400 मेगावाट की है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस शहर के पास स्थित है? तो वो है संबलपुर के पास में। हीराकुंड बांध जो है वो संबलपुर शहर के पास में स्थित है। अब अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो
बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध। अच्छी तरह से याद में रख लेना है, भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 260 मीटर। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260 मीटर की है। अगला प्रश्न है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। भागड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ बांध है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ बांध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के सीमा पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भागड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों से संबंधित है भागड़ा नागल परियोजना। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है रिहंद। रिहंद नदी पर बना हुआ है रिहंद बांध। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है कोयना नदी पर बना हुआ बांध है। कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। अब अगला प्रश्न है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो वो है दामोदर नदी से संबंधित। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में। मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु राज्य में बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 226 मीटर। भांगड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो लगभग 226 मीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई है 25.8 मीटर। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग कितनी है? तो वो है 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो वो है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो है चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि भद्र बांध किस राज्य में है? तो राज्य है कर्नाटक।
याद में रख लेना है। भद्र बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है भद्र बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो भद्रा नदी पर बना हुआ है। भद्र बांध जो है वो भद्रा नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है? तो वो है तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा बांध किस राज्यों की सीमा पर है? तो वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है तुंगभद्रा बांध, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि सलाल बांध किस नदी पर है? तो वो है चिनाब नदी पर। सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ बांध है। अगला प्रश्न है सलाल बांध किस केंद्रीय शासित प्रदेश में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। सलाल बांध जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो वो माही नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध है माही नदी पर बना हुआ। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर बांध किस राज्य में है? तो है राजस्थान राज्य में। माही बजाज सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है कोसी बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है कोसी नदी पर। कोसी बांध जो है वो कोसी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है कोसी बांध कहाँ है? तो वो बांध है नेपाल में। कोसी बांध स्थित है नेपाल देश में। अगला प्रश्न है फरक्का बैरेज किस नदी पर है? तो वो है गंगा नदी पर। फरक्का बैरेज बना हुआ है गंगा नदी पर और वो है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है फरक्का बैरेज किस राज्य में है? तो वो है पश्चिम बंगाल राज्य में। फरक्का बांध बैरेज जो है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है इंडुक्की बांध किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। इंडुक्की बांध जो है वो केरल राज्य में स्थित बांध है। नेक्स्ट, इंडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो पेरियार नदी पर बना हुआ है इंडुक्की बांध। अगला प्रश्न है भागड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। भागड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध किन राज्यों के बीच में है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो वो जुड़ी है भागीरथी नदी प्रणाली से। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है भारत में बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण, ये तीनों है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो हुई थी 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बिहार का बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो है दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देश्य घाटी परियोजना कहते हैं दामोदर घाटी परियोजना को। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस योजना का भाग है? तो वह नर्मदा घाटी परियोजना का भाग है सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है कि कोयना जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में है कोयना जलविद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी के संगम के पास में हुआ? तो वो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम के पास में है टिहरी बांध का निर्माण। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे प्रमुख बांध के ऊपर में। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।